become an immortal sage kid. अरे नहीं, मैं लेट हो गया। तो हम सब 4 बजे मिलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी देर हो गई। 3 दिन की छुट्टी है, इसीलिए टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है। वैसे शिजुका, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? हाँ, प्लीज बताओ ना। वो बात ऐसी है नोबिता। क्या सुनियो का कजिन हम सबको कैंपिंग के लिए लेकर जा रहा है? हाँ, वहाँ तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। क्या तुम भूल गए तुम्हें कितना होमवर्क मिला है? सही कहा, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए नोबिता। ये तो बहुत बुरा हुआ नोबिता। मुझे लगता है कि कैंपिंग जाने की बजाय तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। हाँ नोबिता, मुझे भी लगता है कि डेकिसुगी सही कह रहा है। तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं। कहाँ थे तुम? टाइम देखा है तुमने? वो बात ये है मॉम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पूरा यकीन है आज फिर टीचर ने तुम्हें डांटा होगा। बताओ नोबिता, क्या इस बार भी तुम्हें टेस्ट में 0 मिला है? मैं तंग हो गया हूँ डोरेमोन। तुम किससे तंग हो गए हो नोबिता? हाँ, हर चीज से। तो इसमें कौन सी नई बात है नोबिता? हाँ? देखो आज मेरा मूड बहुत खराब है डोरेमोन। कितना अच्छा होता अगर मैं अकेला किसी पहाड़ी पर रह पाता। एक इमॉर्टल सेज की तरह बातें करना बंद करो। डोरेमोन, ये इमॉर्टल सेज क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने इस तरह की पिक्चर पहले कभी नहीं देखी? हाँ, क्या ये एक इमॉर्टल सेज है? इमॉर्टल सेजेस के लेजेंड्स ओल्ड चाइना से यहाँ आए। वो दुनिया में हो रही करप्शन से बहुत परेशान थे। इमॉर्टल सेजेस ने फिर अपने आप को पहाड़ियों में छुपा लिया और सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए ट्रेनिंग लेने लगे। सुपरनैचुरल पावर्स यानी मैजिक? हाँ नोबिता, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी चीजों के मामले में तो तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं भी एक इमॉर्टल सेज बनना चाहता हूँ। जरा 1 मिनट रुको। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सिर्फ लेजेंड्स थे। तो फिर ये एनीवन कैन बिकम एन इमॉर्टल सेज किड किस लिए है? क्या ये मेरे काम आ सकती है? मुझे देखने दो डोरेमोन। देखो, ये एक इमॉर्टल सेज भी बदलने वाली किट नहीं है नोबिता। कोई बात नहीं, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ डोरेमोन। सुनो, ये सब करने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर मॉम ने तुम्हें डांटा तो मैं मदद नहीं करूँगा। जब मुझे मेरी सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाएंगी तो मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए तुम्हें बहुत हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इमॉर्टल सेज बनने के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। लगता है अब तुम नहीं मानोगे नोबिता। तुम मेरे साथ नहीं आओगे डोरेमोन? बिल्कुल नहीं। इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया, समझे? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए अकेला ही जा रहा हूँ। वाओ, ये जगह तो बहुत अच्छी है। देखता हूँ इस इमॉर्टल सेज किट में क्या है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो इमॉर्टल सेज आउटफिट है। ये छोटा सा कॉटेज है और इसके साथ एक पंप भी है। समझ गया। वाओ, एक इमॉर्टल सेज कॉटेज। मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसी में रहना होगा। हाँ, अब ये तैयार है। ये छोटी लगती है पर मुझे यकीन है ये अंदर से बहुत बड़ी होगी और इसमें शावर और बेड भी होगा। हाँ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। कितना अजीब है। हाँ, ये क्या है? एक इमॉर्टल सेज डॉल। अरे इससे ही तो मुझे सुपरनैचुरल पावर्स मिलेंगी। हाँ, अरे मुझे किसने जगाया? हाँ, ये मैं हूँ नोबिता। तुम मुझे कुछ सुपरनैचुरल पावर्स सिखाओ पर थोड़ी जल्दी करना और आसान भी। मुझे मुश्किल चीजें पसंद नहीं है। ये लो। हाँ। क्या तुम्हें अपने टीचर से बात करने की तमीज नहीं है? अरे मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हाँ? अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? हाँ? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ?
रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थंडर क्लाउड, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या अब तुम हार मानते हो? हाँ, मैं हार मानता हूँ। मुझे अच्छा लगा, अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सच में? क्या तुम मुझे सिखाओगे? वाओ, मजा आ गया। सबसे पहले हम आसान ट्रेनिंग से शुरू करेंगे। चलो तुम इस क्लाउड पर बैठ जाओ। लेकिन मैं इस पर बैठूंगा कैसे? हाँ? प्लीज बताओ, इस पर कैसे बैठना है? इस पर चढ़ जाओ, ये तो बहुत आसान है। ये इतना आसान है? देखता हूँ। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब सबसे पहले मैं तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दूंगा, तैयार हो जाओ। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो और अपने अंदर से बाकी सारे थॉट्स को निकाल दो, यानी अपना दिल खाली कर लो। वाओ, ये तो बहुत आसान काम है। मेरे टीचर और मॉम हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग खाली है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? सॉरी, मुझे तो लगता था दिल और दिमाग एक ही चीज होते हैं। मुझे ये करना होगा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सोने की इजाजत किसने दी? थंडर क्लाउड! इसमें मेरी क्या गलती है? अपने दिल से सब कुछ निकालने के बाद मुझे नींद आ गई। ये ट्रेनिंग इतनी आसान भी नहीं है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें अपने आप ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये हर चीज के बारे में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। पता नहीं नोबिता, वहाँ अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर भी रहा। हाँ? अरे नहीं, नोबिता तो आज बहुत लेट हो गया है। उसने कल अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया था, शायद इसीलिए उसे देर हो गई है। ये इम्पॉसिबल है, मैं इतना सारा होमवर्क नहीं कर सकता। मुझे ये करना होगा, मुझे करना ही पड़ेगा। अरे नहीं। शिजुका बाहर मेरा वेट कर रही है, पता नहीं अब क्या होगा। मैं ये नहीं कर सकता। समझ गया। नोबिता! तुम्हें किसने कहा कि तुम घर जा सकते हो? सॉरी सर। नोबिता, ये कभी नहीं सुधरेगा। शिजुका, सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो नोबिता? क्या तुम्हारा पेट खराब है? ऐसी बात नहीं है शिजुका, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो सॉरी शिजुका। रुको नोबिता, मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम? आज मैं अपना सारा होमवर्क पूरा करूंगा और कल सर से माफी मांग लूंगा। हाँ? हाँ? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे लगता है आज का दिन ही खराब है।
नोबिता जल्दी से बॉल वापस फेंको। क्या तुमने सुना नहीं नोबिता? सुनियो, मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं। ये लो। हे, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। बाय बाय। जियान, नोबिता भाग रहा है। क्या कहा तुमने? ये किसने किया है? हाँ? अच्छा, तो वो तुम ही हो जो हर रोज मेरा गिलास तोड़ देते हो। आज हमने आपका ग्लास नहीं तोड़ा है। हाँ, आपका ग्लास नोबिता ने तोड़ा है। ठीक है, उस लड़के को यहाँ लेकर आओ। रुक जाओ नोबिता, कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ। अगर आज इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नोबिता, रुक जाओ। अरे वो कहाँ चला गया? हाँ? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सुनियो, अब हम अलग अलग होकर उसे ढूंढेंगे। सही कहा। हाँ, अब क्या करूं? कैसा है? वांटेड नोबिता, जो भी उसे पकड़ेगा इनाम में उसको 10 कॉमिक बुक्स मिलेंगी। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है जियान। अब इसकी कॉपीज बनाओ और सब जगह लगा दो। लेकिन इनाम की 10 कॉमिक बुक्स कौन दे रहा है जियान? इसमें क्या पूछना, सारी कॉमिक्स तुम दोगे, समझे? क्या? हाँ, मैं जानता हूँ। अगर तुम ये जानते हो तो अब तक यहाँ खड़े क्यों हो? अभी जाता हूँ। कुछ भी हो, आज मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। तुम इस जगह पर पूरी नजर रखना, कहीं वो अपने घर में जाकर ना छिप जाए, समझ गए? समझ गए। अब मैं जा रहा हूँ। ओके। ये रास्ता तो ठीक नहीं है। आज तो फंस गया। हाँ? अगर तुम्हें नोबिता कहीं दिखे तो मुझे बता देना। क्या नोबिता ने कुछ किया है सुनियो? हाँ, आज वो मिस्टर कामिनारी का ग्लास तोड़कर भाग गया है। क्या? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? नोबिता को ढूंढो। आज तुम हमसे नहीं बच पाओगे नोबिता। तुम कहाँ हो डोरेमोन? प्लीज मेरी मदद करो। हेलो नोबीज रेजिडेंस। अरे आप तो नोबिता के सर बोल रहे हैं ना? हाँ? क्या? नोबिता ने क्या ऐसा किया है? जी हाँ, हाँ, वो अभी तक नहीं आया। आने दो आज नोबिता को, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है अब नोबिता को बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। द पेट्रोल पेयर, जल्दी जाओ और नोबिता को ढूंढ कर लाओ। लगता है उसने उसे ढूंढ लिया है। नोबिता, जवाब दो नोबिता, क्या तुम सुन रहे हो? मैं डोरेमोन बोल रहा हूँ। नोबिता, अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज जवाब दो। डोरेमोन? नोबिता, हाँ? अरे क्या ये तुम हो डोरेमोन? तुम इस वक्त हो कहाँ पर? स्कूल के पीछे पहाड़ी पर। जियान ने सब बच्चों को मेरे पीछे लगा रखा है। वो सब मुझे ढूंढ रहे हैं। क्या सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं? हाँ, मेरी मदद करो। जल्दी से बैम्बू कॉप्टर या एनीवेयर डोर का इस्तेमाल करो। सॉरी नोबिता, वो दोनों ही गैजेट्स अभी खराब हैं। जब भी मुझे जरूरत होती है तुम्हारे गैजेट खराब होते हैं। जरा 1 मिनट रुको, मुझे सोचने दो नोबिता। मेरे पास जरूर कुछ होगा, मैं अभी ढूंढता हूँ। हाँ? मिल गया। दिस वे मैप। ये क्या है? ये मैप तुम्हें घर तक का सबसे सुरक्षित रास्ता बताएगा। इससे सारी मुश्किलों से बचा जा सकता है नोबिता। जल्दी मैप सेट करो। अब जल्दी से मुझे पहाड़ी से हमारे घर तक का रास्ता दिखाओ। अब इसके बाद ऑब्स्टिकल चिप्स। ये तुम्हारे रास्ते की मुश्किलों को दिखाएंगे नोबिता, समझ गए ना? ये सब बताने में टाइम वेस्ट मत करो। ऑब्स्टिकल चिप्स सेट करो। हाँ,
अब तुम पहाड़ी से नीचे उतरो। क्या ये सच में काम करेगा डोरेमोन? अब सीधे चलते हुए तुम स्कूल के सामने वाली सड़क पर आ जाओ। हाँ, रुक जाओ, शायद कोई सामने से आ रहा है। तुम थोड़ा पीछे होकर राइट मुड़ जाओ। यहीं से मुड़ो। हाँ ठीक है। ओके, अब तुम सीधे चलते जाओ। हाँ? अरे नहीं, रुक जाओ नोबिता, आगे खतरा है। तुम्हारे लिए राइट जाना ठीक रहेगा। हाँ, आगे बढ़ते रहो। रुको, यहाँ तो चारों तरफ खतरा है नोबिता। यहाँ से राइट मुड़ जाओ। जल्दी करो नोबिता, जल्दी करो। ओके। अरे वहाँ से कोई आ रहा है, जल्दी पीछे जाओ। हाँ? अरे नहीं, रुको, पीछे से भी कोई आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम कहीं छुप जाओ नोबिता। हाँ, यहाँ तो छुपने की कोई जगह नहीं है। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? जल्दी करो। हाँ, मुझे बचाओ डोरेमोन, प्लीज मुझे बचाओ। ओह, अरे नहीं, अंदर भी खतरा है। अब मैं क्या करूँ नोबिता? चिप स्टॉपर। हाँ? डोरेमोन, मैं ठीक हूँ। अचानक से डॉक पर एक साइन बोर्ड गिर गया। हाँ? क्या कहा? मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये स्टॉपर इतना खतरनाक है। इसे यूज नहीं करूँगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो नोबिता। अगर तुम जल्दी करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। बढ़िया, अब जल्दी से भागो। जहाँ ये रोड खत्म हो जाए वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना। हाँ? लगता है मैं एक ही रास्ते पर घूम रहा हूँ। मैं घर की तरफ नहीं जा रहा हूँ। अब क्या करूँ डोरेमोन? हिम्मत मत हारो नोबिता, बस थोड़ी सी कोशिश और करनी है। समझ गए? क्या हुआ डोरेमोन? भागो! कितना भी भाग लो, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता नोबिता। रुक जाओ। बचाओ! जियान! हाँ, अरे मॉम आप। मैंने तुम्हें शॉप पर रुकने के लिए कहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन मॉम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चिल्लाओ प्लीज, मत, मॉम, मेरे मुझे साथ माफ चुपचाप कर चलो। दो। ये तो अच्छा हुआ। अरे नोबिता इस बार बच कैसे गया? हाँ? कोई खतरा नहीं। वाह नोबिता, एक गुड न्यूज है। सारे रास्ते साफ हैं। अब तुम घर आ सकते हो। वाह! मैं घर आ गया। हाँ? अरे नहीं, जल्दी से वापस आओ नोबिता, घर के अंदर खतरा है। नोबिता! ये तो मॉम है, लेकिन दूसरा कौन हो सकता है? हाँ? हाँ? तुम इतनी देर से कहाँ घूम रहे थे? मॉम, मैं कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारे सर ने मुझे बताया कि तुम आज फिर बिना होमवर्क किए स्कूल गए थे नोबिता। नोबिता, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने मुझे तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम अपना कि होमवर्क अगर तुम पूरा ठीक किया से करो, नहीं पढ़ोगे, लेकिन तुम होगी तो मेरी फेल हो बात सुनते ही जाओगे। नहीं। अब तो मैं तुम्हें किसी तरह नहीं बचा सकता। बहुत देर हो गई। थक गई हूँ। आने दो आज तुम्हारे देखो, पापा को। तुम्हें अपनी मैं पढ़ाई उन्हें पर सारी ध्यान बातें देना बताऊंगी। चाहिए। अगर तुम वही ठीक तुमसे से बात नहीं करेंगे। पढ़ोगे, तो तुमसे तुम्हारे मेरी बात मार्क्स सुनते अच्छे हो। नहीं मेरी आएंगे। बात तो तुम मैं सुनते ही तुम्हारी नहीं हो भलाई नोबिता। के लिए ही कह रहा तुम्हें हूँ। कितनी मेरी बार बात समझाया समझने की तुम्हें कोशिश अपनी क्यों नहीं पढ़ाई पर करती ध्यान नोबिता? देना चाहिए बेटा। वैसे मैं तुम्हें ऐसा और कैसे ज्यादा चलेगा? होमवर्क दिया करूंगा। प्लीज आप मुझे माफ। नमस्ते, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम डुबकी लगाएंगे डोरेमोन की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज में जो आपके दिमाग को पूरी तरह चकरा देंगी। डोरेमोन, हमारा प्यारा नीला रोबोट कैट, अपने जादुई गैजेट्स, नोबिता की शरारतों और ढेर सारी मस्ती से हमेशा हमें हैरान करता है। लेकिन इस क्यूट शो के पीछे कुछ सवाल हैं जो फैंस को सालों से कंफ्यूज कर रहे हैं। तो
अपनी डिटेक्टिव टोपी तैयार करो, डोरायाकी का स्टॉक चेक करो और चलो सॉल्व करते हैं डोरेमोन मिस्ट्री पार्ट 22 के गहरे राज। पहली मिस्ट्री, डोरेमोन की पॉकेट का असली मालिक कौन है? डोरेमोन की 4D पॉकेट हर बार नए गैजेट्स निकालती है, टाइम मशीन, एनीवेयर डोर, स्मॉल लाइट। लेकिन सवाल ये है कि ये पॉकेट आखिर है किसकी? मंगा में बताया गया कि पॉकेट डोरेमोन का हिस्सा है, लेकिन क्या अगर इसका कोई और मालिक है? कुछ फैंस का थियरी है कि शायद पॉकेट फ्यूचर की किसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी कंपनी की प्रॉपर्टी है जो डोरेमोन को कंट्रोल करती है। याद है वो एपिसोड पॉकेट की गड़बड़, जहां डोरेमोन की पॉकेट खराब हो जाती है और उसे फ्यूचर में रिपेयर के लिए जाना पड़ता है। वो रिपेयर करने वाला कौन था? क्या कोई फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन डोरेमोन के गैजेट्स को मॉनिटर करता है? और एक और ट्विस्ट, क्या अगर पॉकेट में कोई लिमिट है जो डोरेमोन हमें नहीं बताता? जैसे क्या कुछ गैजेट्स यूज करने की परमिशन उसे ऊपर से मिलती है? ये मिस्ट्री पॉकेट जितनी ही डीप और अनलिमिटेड है। दूसरी मिस्ट्री, नोबिता की डायरी का सीक्रेट। नोबिता को हम आलसी और लापरवाह मानते हैं, लेकिन कई बार वो अपनी डायरी में कुछ लिखता दिखता है। सवाल ये है कि नोबिता की डायरी में क्या है? क्या वो सिर्फ होमवर्क नोट्स हैं या कुछ बड़ा सीक्रेट? कुछ एपिसोड्स में, जैसे नोबिता का सीक्रेट, वो अपनी डायरी को छुपाने की कोशिश करता है। क्या अगर उसकी डायरी में फ्यूचर के बारे में कुछ लिखा है? फैंस का थियरी है कि शायद नोबिता को डोरेमोन ने अपनी टाइम ट्रैवल एडवेंचर्स के बारे में लिखने को कहा हो, ताकि टाइमलाइन सेफ रहे। और एक और सवाल, नोबिता की डायरी कभी सुनियो या जियान के हाथ क्यों नहीं लगती? क्या उसमें कोई गैजेट प्रोटेक्शन है? या फिर क्या नोबिता अपनी डायरी में डोरेमोन के मिशन का कोई क्लू छुपा रहा है? ये मिस्ट्री नोबिता की आलसी इमेज जितनी ही कंफ्यूजिंग है। तीसरी मिस्ट्री, सुनियो की गैजेट्स तक एक्सेस क्यों है? सुनियो हमेशा अपनी रईसी दिखाता है, नई गेम्स, टॉयज और कभी-कभी हाईटेक गैजेट्स। सवाल यह है कि सुनियो के पास इतने एडवांस्ड गैजेट्स कहां से आते हैं? मंगा में बताया गया कि सुनियो का परिवार रिच है, लेकिन क्या अगर उसके गैजेट्स फ्यूचर से आते हैं? कुछ फैंस का थियरी है कि सुनियो का परिवार फ्यूचर की टेक्नोलॉजी मार्केट से कनेक्टेड है। याद है वो एपिसोड सुनियो का सुपर टॉय, जहां उसके पास एक ड्रोन था जो डोरेमोन के गैजेट्स जैसा काम करता था। क्या सुनियो को डोरेमोन की तरह कोई सीक्रेट सप्लायर है? और एक और ट्विस्ट, सुनियो अपने गैजेट्स को सिर्फ शो ऑफ के लिए यूज करता है, लेकिन वो कभी गलत हाथों में क्यों नहीं पड़ते? क्या कोई फ्यूचर फोर्स उसे प्रोटेक्ट करती है? ये मिस्ट्री सुनियो की डींग जितनी ही चमकदार है। चौथी मिस्ट्री, शिजुका का टाइम ट्रैवल नॉलेज। शिजुका डोरेमोन और नोबिता के साथ कई टाइम ट्रैवल एडवेंचर्स पर जाती है, लेकिन सवाल यह है कि वो टाइम ट्रैवल के बारे में इतना कूल क्यों रहती है? जियान और सुनियो अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन शिजुका हमेशा कूल और स्मार्ट रहती है। क्या अगर शिजुका को टाइम ट्रैवल का कोई सीक्रेट नॉलेज है? कुछ फैंस का थियरी है कि शायद शिजुका को फ्यूचर से कोई ट्रेनिंग मिली हो, क्योंकि वो नोबिता की फ्यूचर वाइफ है। याद है वो एपिसोड फ्यूचर का सफर, जहां शिजुका टाइम मशीन के कंट्रोल्स को बिना डरे हैंडल करती है? क्या डोरेमोन ने उसे सीक्रेटली टाइम ट्रैवल का कोर्स पढ़ाया है? और एक और सवाल, शिजुका कभी टाइम ट्रैवल की बात बाहर क्यों नहीं करती? क्या वो फ्यूचर की टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने का हिस्सा है? ये मिस्ट्री शिजुका की स्माइल जितनी ही कूल और रहस्यमयी है। पांचवीं मिस्ट्री, जियान का सॉफ्ट साइड कहां छुपा है? जियान को हम बुली और लाउड कैरेक्टर के तौर पर जानते हैं, लेकिन कई एपिसोड्स में उसका सॉफ्ट साइड दिखता है, जैसे वो अपनी बहन जाइको की केयर करता है। सवाल यह है कि जियान का सॉफ्ट साइड इतना छुपा क्यों रहता है? क्या अगर जियान का दिल फ्यूचर के किसी सीक्रेट मिशन से कनेक्टेड है? कुछ फैंस का थियरी है कि शायद जियान को फ्यूचर से कोई गैजेट मिला हो जो उसकी इमोशंस को बैलेंस करता हो। याद है वो एपिसोड जियान का दिल, जहां जियान एक कुत्ते को बचाता है और रो पड़ता है? क्या उसका सॉफ्ट साइड
कोई प्लान का हिस्सा है? और एक और ट्विस्ट, जियान की सिंगिंग इतनी बुरी है लेकिन उसका दिल इतना बड़ा। क्या ये दोनों चीजें किसी तरह कनेक्टेड हैं? क्या उसकी सिंगिंग उसकी इमोशंस को छुपाने का तरीका है? ये मिस्ट्री जियान की पंच जितनी ही स्ट्रांग और सॉफ्ट है। तो दोस्तों, ये थीं डोरेमोन की 5 नई मिस्ट्रीज। पॉकेट का मालिक, नोबिता की डायरी, सुनियो के गैजेट्स, शिजुका का टाइम ट्रैवल नॉलेज और जियान का सॉफ्ट साइड। हर मिस्ट्री हमें डोरेमोन की दुनिया में और गहराई तक ले जाती है। लेकिन सच क्या है? क्या ये सवाल कभी सॉल्व होंगे? नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। क्या आपको लगता है कि सुनियो के गैजेट्स फ्यूचर से आते हैं या शिजुका टाइम ट्रैवल की सीक्रेट एजेंट है? अपनी थियरीज और प्रेडिक्शंस शेयर करो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।